फर्ज करें वहाँ अपार्टमेंट 25 लाख रुपए का है, अब अगर बिल्डर आपको 35 लाख रुपए में 40 लाख रुपए में दे रहा है तो फिर तो आप ले लें, क्योंकि ऑब्वियस है बिल्डर आज अगर कैश पे जो चीज़ मिल रही है वो ऑफ प्लान पे आपको उससे महंगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कैश पे वन शॉट पेमेंट करनी है, आपको 3 से 4 साल के टाइम स्पैन में पेमेंट करनी है। लेकिन अगर यहाँ अपार्टमेंट मिल रहा है 25 लाख रुपए का कैश के ऊपर, आपकी जो पेमेंट बन रही है वो 5 लाख रुपए बन रही है टोटल जो आपने 3 साल में पे ऑफ किए हैं, तो ऑब्वियस है ना उसमें कहीं ना कुछ तो शेडी मामला होंगे। अब अगर आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, देख लेते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना फिर वही होता है कि आपने जाके बुक करा लिया, बाद में फिर आप नैब के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, इसके चक्कर और ये मामला चलते रहते हैं, वो बिल्डर पैसे लेके मांग गया, उस डेवलपर ने ये कर दिया, वहाँ उससे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए, ऑब्वियसली वो लगाएगा अपनी जेब से तो नहीं देगा आपको, उसने कहीं ना कहीं आपको ट्रैक किया। ऐसे ही है। और ये मामला सिर्फ ऐसे नहीं कि सर्टन एरियाज में आप कोई स्पेसिफिक कैटेगोरिकली आप बोले कि मुझे स्कीम 33 में ये मामला ये ऑल ओवर दी पाकिस्तान में है ये, जहाँ जहाँ लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे वहाँ को किसी ना किसी नाम के ऊपर, किसी ना किसी काम के ऊपर बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा, ऐसे ही है। तो वकास साहब आप क्या देखते हैं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद एक लेगेसी है, नॉर्थ नाज़िमाबाद, आप नाज़िमाबाद की बात करते हैं तो ये वो है जब पाकिस्तान बना, और मेरे ख्याल में जब कराची एग्जिस्ट करता था तो ये एरियाज़ वो हैं, जैसे PCHS हो गया, नाज़िमाबाद हो गया, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पे लोगों की लेगेसी फॉल करती है, और लोग आप कहते हैं कि जो वेल ऑफ लोग होते थे वो इस एरियाज़ में रहते थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब चीज़ें एक्सपैंड हुई, जब कराची एक्सपैंड होना शुरू हुआ तो न्यू एरियाज़, न्यू एवेन्यूज़ आना शुरू हुए। जिस तरह आप देखें तो गुलशन है, गुलशन की अपनी एक 30-35 साल पुरानी एक स्टैंडिंग है, और जौहर जो है उसकी आप बात करें तो तकरीबन 20-25 साल पुरानी उसकी स्टैंडिंग है। स्कीम 33 भी सेम पैरामीटर पे फॉल करता है, और सेम यही सुरजानी आपके एरिया में फॉल कर जाता है। सुरजानी जो है, अब जब हम बात सुरजानी की करते हैं तो सुरजानी चूँकि जब हम स्कीम 33 बात करते हैं तो वो गुलशन और जौहर की क्लोज टू विसिनिटी फॉल कर रहा होता है, उसका इंटरेक्शन वहाँ से इंटरलिंक हो रही है। तो सुरजानी जो है वो नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद की सराउंडिंग के क्लोज टू कॉल है। आज के दौर में जब आप बात करेंगे, हम बात करते हैं कि नाज़िमाबाद में वही बात कि आज से 30 साल 40 साल पहले हमारे आबा अजदाद ने जो इन्वेस्टमेंट की थी प्रॉपर्टी में, और आज के दौर में आप नहीं सोच सकते कि आप ज़मीन ले सकें उस नौयत में। तो आपके पास क्लोज टू कॉल ऑप्शन आ जाता है इन एरियाज़ का। नॉर्थ कराची हो गया आपके पास, नाज़िमाबाद हो गया, तो आप नाज़िमाबाद ये अपना नॉर्थ कराची हो गया, सुरजानी हो गया, तो आप सुरजानी को कहाँ पे देखते हैं ओवर द पीरियड? क्या व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सुरजानी? देखिए सुरजानी की अगर आप लोकेशन की बात करें तो वो एक तरफ पूरा वो आगे मंगोपीर और उस तरफ से वो नॉर्दर्न बाईपास लग रहा होता है, दूसरी तरफ वो फिर उसका एक 4K वाला रोड सुपर हाईवे को भी कनेक्ट कर रहा है, इधर से ये स्ट्रेट अवे जो रोड जा रहा है सीधा ये सदर को जाकर टच कर रहा है, जो आपकी ग्रीन लाइन यहाँ से चल रही है पूरी। तो एक अच्छी उसकी लोकेशन है, अच्छे उसके मामला हैं, बट ओवर दी लास्ट 3 to 4 ईयर्स मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने इस तरफ इतनी तवज्जो दी नहीं, इसमें रेट इतना शूटअप नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुई। बट लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन है नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हुए, अगर वो एक साइड इनकम के तौर पे कहीं कुछ लेना चाहें कोई प्रोजेक्ट में या एक्सपाइजी कुछ भी, तो वो यहाँ पे आके आ सकते हैं। अब उसमें लोग ये कहते हैं कि यार वो हमारे घर से दूर है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार आप में जाकर अभी थोड़ी रहना, 3 साल का प्रोजेक्ट है, अल्टीमेटली पोजीशन आता है 4 साल तो हो ही जाएंगे। लेकिन नाज़िमाबाद अगर इसकी बात करें सुरजानी की, तो सुरजानी के अंदर हम सीधा कुछ अवामिल हैं जो देखते हैं किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए। हम पहला जो चीज़ देखते हैं वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कहते हैं कि कोई भी एरिया है वो डेवलप है तो उसकी रोड की खसूसियत कैसी। तो हम सुरजानी देखते हैं ओवर द अक्रॉस के तकरीबन 200 फीट की रोड से चौड़ी रोड है, अच्छी रोड है, साथ में BRT आपका जो BRT लग्जूरियस आपका सब कह लें एक फैसिलिटी है कि आप अपने घर से निकलें, आप एयर कंडीशन बस के अंदर ट्रैफिक से, यानी आप यहाँ से सदर आप अगर निकलें तो आपको तकरीबन 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग है जो आप 25 से 30 मिनट के अंदर आप उसको कर लेते हैं। बाकी आपका यहाँ से सुपर हाईवे और M10 कनेक्टिविटी है। फिर आप कहते हैं कि बड़े स्कूल्स के नाम एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, मार्केट क्या एग्जिस्ट करती है, बैंक्वेट से लेके शॉपिंग मॉल हो गए, इनकी क्या एग्जिस्टेंस है उस एरिया में। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपकी एरिया की बर्थ को इस्टेब्लिश कर रही होती हैं। तो आपने बात विटनेस की होगी कि सुरजानी में डेफिनेटली ये चीज़ें एग्जिस्ट करना शुरू हो गई हैं और अभी आपको अक्रॉस विसिनिटी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि 5-10 ईयर्स में सुरजानी इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू कॉल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब नॉर्थ नाज़िमाबाद में अब लैंड्स स्कार्स हो गई हैं, कोई ऐसी लैंड्स मतलब बहुत थोड़ी सी अब लैंड्स रह गई हैं जहाँ पे इस टाइम स्पेस है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, और जो आएंगे तो उनका रेट भी फिर जो होगा वो 25,000 रुपये, 27,000 रुपये, 28,000 रुपये स्क्वायर फीट होता है।
उसके मुकाबले में जब आप सुरजानी में आते हैं आपको 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 रुपये स्क्वायर फीट में मिल जाता है। तो वही बात है कि जो हमारे बड़े कहते हैं यार काश वहाँ ले लेते। ये आप रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें? नहीं, मैं आपको एक कमर्शियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप एक हाई राइज प्रोजेक्ट बिल्डअप करते हैं। तो ऑब्वियस है कि एक हम अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, क्योंकि शहर इसी पहले हम कराची काफ़ी टाइम से जो है ना वर्टिकली ग्रो किया है हाई राइज के फॉर्म में। अब थोड़ा सा कराची दोबारा हॉरिजॉन्टली जा रहा है। जैसे आपको सुपर हाईवे पे वो M9 में सारी सोसाइटीज़ आ रही हैं। स्कीम 33 आबाद हुआ, हमारा साइबर का प्रोजेक्ट अब साइबर विलास वो अभी आबाद हुए। वहाँ पे सुपर हाईवे पे एक प्रोजेक्ट हमारा करेंटली चल रहा है, एक और अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि अब थोड़ा सा जो सिटी है वो थोड़ा हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रहा है, तो हम एक अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आप ये विटनेस करेंगे कि आपको सुरजानी में कमर्शियल लैंड जो है वो लाख से 1.25 लाख पर स्क्वायर के ऊपर भी जा चुकी है इस वक्त सुरजानी में। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है यहाँ पर। तो आप नॉर्मली जब आप नॉर्मली मतलब आप एक हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक कमर्शियल लैंड या कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहे होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी एंटिटी ज़्यादा सिक्योर होती है? मतलब FL, SB, SL? देखिए वो फिर अगेन वही बात आ गई ना, डिपेंड करता है। FL पे तो एक रूल ये भी था कि जी आप नीचे कमर्शियल नहीं निकाल सकते, लेकिन बिल्डर निकाल देता है। और फिर उसके बाद नहीं, इसमें अलाउ होता है 15-20% अलाउ होता है सब चीज़, आप उसको चालान पे करना। उसके बाद फिर अगर आपने चालान वगैरह नहीं भेजी या पूरा आपने कटे, जैसे एक प्रोजेक्ट है उसका नाम नहीं लूँगा, वो फिर बैंड लिस्ट में चला जाता है। तो SB एक छोटा प्लॉट होता है, उसमें ही होता है कि आपको कार पार्किंग वगैरह बाद दफ़ा बाहर मिलती है, लिफ्ट नहीं मिलती, ग्राउंड प्लस 4 ऐसे ही बन जाता है, कोई लिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है प्रॉपर। अगर कोई 4,000 गज का 5,000 गज का कोई बड़ा प्लॉट है तो उसमें ही होता है कि नॉर्मली आपको FL में मिलते हैं। हाँ, जहाँ पे आपको फिर प्रॉपर एक बाउंड्री वाला प्रोजेक्ट मिल जाता है। उसमें ही होता है कि आपकी फैमिली सिक्योर है, बच्चों को शाम में खेलना है, कुछ करना है, वो विद इन दी बाउंड्री वो सारे मामला होते हैं। आपको कार पार्किंग मिल गई, लिफ्ट्स मिल गई, इस साइड में जनरेटर मिल गया, तो आपको समझ लें कि एक अच्छा लग्जरियस इन्वायरमेंट मिल जाता है अपनी फैमिली के लिए एज़ कम्पेयर टू SB के। क्योंकि SB में तो आप अपार्टमेंट से निकले, स्ट्रेट से बाहर आए, आप रोड पे खड़े होते हैं। बट इन जब आप एक किसी बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट में जाते हो ऐसा नहीं होता। आपकी अपनी एक विसिनिटी होती है, आपकी अपनी बाउंड्री वाल होती है, तो वहाँ आप काफ़ी सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। नॉर्मली क्या एरिया की वर्थ वेरी करती है वहाँ की प्लॉट्स की प्रोजेक्शंस के ऊपर? जिस तरह हम देखते हैं बहुत सारे एरियाज़ हैं, लोग कहते हैं कि ये ब्लॉक या ये सेक्टर जो है ये इसके मुकाबले में महंगा क्यों है, हत्ता कि दोनों के अंदर रहायशी मकानात जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, या स्कूल भी एग्जिस्ट कर रहा है, हॉस्पिटल भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक सेक्टर जो है वो 60 गज के प्लॉट्स पे मुश्तमिल है और एक सेक्टर जो है वो 400 गज के सेक्टर के प्लॉट्स पे मुश्तमिल है रहायशी। तो क्या ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जो 400 गज से घर में रह रहा होगा उसका लिविंग स्टैंडर्ड होगा, उसका एक अपना सारे मामला होंगे। जो 60 गज में रह रहा होगा उसके अपने सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। तो ऑब्वियस है जब इतना एक ह्यूज डिफरेंस आता है, जाहिर सी बात है 60 गज में रहने वाले का जो एक इनकम है उसकी मेंटालिटी वो बहुत अलग होगी, 400 गज में रहने वाले की इनकम और उसकी मेंटालिटी बहुत अलग होगी। तो ऑब्वियस है उसी वजह से फिर आपका जो है ये सारी डिफ्रेंशिएशन आती है, फिर ये वेरी करते हैं मामला। अच्छा वक़ास साहब, लेट्स वाइंड अप अ डिस्कशन विद यू ओवर हियर। आप एक अपने जनरल मासेस को अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहें रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट व्हेन दे कम्स इन टर्म्स ऑफ टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट के अंदर मकान भी आ जाता है, प्लॉट भी आ जाता है और बुकिंग के एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ अपने तजर्बे की रोशनी में आप कुछ? लेकिन सबसे पहले तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कोई 20-25 हज़ार वाली नहीं है, लाखों रुपए वाली है। सबसे पहले तो जिस रियल्टर के पास आप जा रहे हैं आप उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है वो चेक करें। ऑब्वियस है क्योंकि उसी के थ्रू आप पैसे, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, किसी लॉयर के पास भी जाते हैं, तो पहले उसकी रिव्यूज़ और क्रेडिबिलिटी चेक करके जाते हैं यार इसके क्या रिव्यूज़ हैं। तो जब किसी रियल्टर के पास है तो वैसे ही उसको चेक करें। दैन फिर आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के हवाले से देखेंगे वो प्रोजेक्ट मतलब कैसा है, क्या मामला है। जैसे अभी मैं यहाँ फैज़ रेसिडेंसी में बैठा हुआ हूँ, तो मैं अभी अली भाई से पहले इंटरव्यू ले रहा था इनका कि क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छा इनका माशाल्लाह बैकग्राउंड है। अगर आप लोग सुरजानी के हवाले से आते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कॉन्टेक्ट करें इनसे, यहाँ पे आएँ, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो ये सारे मामला हैं, मतलब देखभाल के काम करें। 2 पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप 20 रुपये गवा देंगे तो वो फिर कोई मतलब कोई अच्छी डिसीजन मेकिंग थोड़ी हुई, वो तो एक तरीके से आपने बेवकूफ़ी की है। ये वाले मामला आते हैं ऑल टुगेदर बस। थैंक यू सो मच वक़ास साहब फॉर द गुड वर्ड्स अबाउट आवर प्रोजेक्ट एज वेल। नाज़रीनो कराम, ये थे मिस्टर वक़ास वसीम खान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने जो इंसाइट्स आपको प्रोवाइड किए हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इन चीज़ों को सोचें, समझें, इन पे अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब ज़िंदगी भर के सरमाए की तरफ जा रहे होते हैं एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो
आपको चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग के लिए आपका सही लोगों से इंटरेक्ट होना, सही लोगों से मिलना और सही लोगों से उसके से मुतल्लिक मालूमात लेना, फिर उसकी एग्जीक्यूशन पे जाना, ये सारी चीज़ें आपकी कंपाइलेटिव ऑल इन टुगेदर फॉल करती हैं उस वक्त जब आप सही जगह पे सही डिसीजन ले रहे हो। जाते जाते आप लोगों से एक गुजारिश है, ये हटकर है इससे, वो ये है कि जो बच्चे होते हैं वो वालिदैन की आँख को खतारा होते हैं, ठंडक होते हैं। ये खुदा का निज़ाम है, खुदा का एक कुदरत है कि जानवर भी अपने बच्चों को उस वक्त तक नहीं अपने से अलग करता जब तक कि वो शऊर की दहलीज पे ना आते हैं। आप अपने बिल्ली के बच्चे या बकरी के बच्चे, इवन क्या आप नेशनल ज्योग्राफी पे डिफरेंट जानवर देखते हैं जो अपने बच्चों को किस तरह टेक केयर कर रहे होते हैं। तो हम जो इंसान जो शऊर की दहलीज से मतलब बहुत आगे हैं और हमारे पास शऊर अल्लाह ने दिया हमें, तो हम अपने बच्चों को लेके क्यों कंसर्न नहीं होते, हम अपने बच्चों को क्यों ऐसे छोड़ देते हैं अकेला किसी भी मत में। तो इसका ख्याल रखा करें अपने बच्चों का, अपने बच्चों को अपने साथ रखें, जहाँ पे भी जाएं बच्चों को कभी अकेला ना भेजें। और आजकल का जो दौर है, माशरा है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए इस पॉइंट को लेके, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे सहारे होते हैं, उनको ट्रस्ट होता है कि हमारे साथ कोई है, एक ऐसा जो हमें सपोर्ट करने वाला, जो हमें प्रोटेक्ट करने वाला हो, और हमें उनको बिल्कुल क्लोज टू कॉल प्रोटेक्शन देनी चाहिए जब तक कि वो शऊर और ताकत की दहलीज पर ना पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा और कनेक्टेड रहिए हमारे इस वेबिनार से, और हम आपको गाहे बगाहे मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।